तो इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसी हैबिट्स जो आपको वेल्दी बनने में मदद करते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ 3 ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहाँ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले प्रिंसिपल नंबर 1, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम इंडिया में 80% ऑफ द पॉपुलेशन जितनी भी है वो लग्जरियस प्रोडक्ट को लोन में परचेज़ करती है, लोन लेके परचेज़ करती है। इन द सेंस आप जो सड़कों पे इतनी सारी एक्सयूवीज़ या लंबी लंबी महंगी कारें देखते हो ना, उसमें से 80% जो एसयूवीज़ होती हैं वो फाइनेंस्ड होती है, वो लोन पे होती है। हाँ, एक ये माइंडसेट लोगों का बन गया है कि लोगों को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को वेल्दी और रिच दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ईजिली फाइनेंस करा लेते हैं लग्जरीस आइटम को, और वो भी एक ऐसी चीज़ को जिसकी कॉस्ट एक्चुअली डेप्रिशिएट होगी, जिसकी वैल्यू एक्चुअली डेप्रिशिएट होगी। जितनी भी आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखती हो ना सड़कों पर, उसमें 80% पे लोन होता है। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं डेप्रिशिएटिंग एसेट को तो कभी भी लोन पे नहीं लूँगा। मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर किसी चीज़ को मैं कैश में नहीं ले सकता तो इट मीन्स वो मेरी हैसियत से बाहर है, तो मैं अवॉइड करता हूँ लोन पे इन चीज़ों को लेना। जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे इंडिया में हैं, और ये उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का लोन आज के डेट में भी है। चाहे वो कार लोन हो सकता है, वो 2 व्हीलर लोन हो सकता है, वो एजुकेशन लोन हो सकता है, या कोई महंगे गैजेट्स का वो लोन हो सकता है। तो हमें उन चीज़ों के लिए लोन लेना चाहिए जिससे हमारे एसेट्स क्रिएट होंगे। अब लोन भी 2 तरीके के होते हैं, गुड डेट्स एंड बैड डेट्स। मैंने किताब पढ़ी थी बहुत पहले, रिच डैड एंड पुअर डैड्स। अगर आप कार ले रहे हो और उस कार लग्जरियस कार को आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो या लाइफस्टाइल के ले रहे हो, लोन पे ले रहे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैड डेट्स, क्योंकि उससे आपको कोई इनकम आने वाली नहीं है। बट अगर आप कोई कार फाइनेंस करा रहे हो, शायद उसको एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी आप किसी जगह यूज़ करोगे, किसी ऑफिस में वो कार लगाओगे जिससे आपको पैसे आएंगे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड लोन, गुड डेट्स। तो लोन लेना सही है, बट उस जगह पे जहाँ जिससे आप इनकम के सोर्सेज क्रिएट करोगे, या जिस जगह से आपको इनकम के सोर्सेज, इनकम का फ्लो बढ़ेगा। बट हम अक्सर क्या करते हैं, इन चीज़ों पे हम पैसे लगाते हैं, उन चीज़ों के लिए लोन लेते हैं जो लग्जरियस आइटम जिससे हमें लगता है कि हम सोसाइटी में एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को शो कर पाएंगे। तो हमें इस तरह के लोन से बचना चाहिए। आज भी इंडिया में मैक्सिमम लोन जो कार लेते हैं वो लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए लेते हैं। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, भाई मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख रुपए की कार लूँगा। मैं नहीं जाऊँगा किसी ऑडी BMW को लेने के लिए। अगर मैं ऑडी को तब लूँगा जब मेरी हैसियत होगी उसको लेने के लिए। तो मैं इस प्रिंसिपल को आज भी फॉलो करता हूँ। मेरी हैसियत है, मैं ऑडी लूँगा, मेरी हैसियत नहीं, मैं नहीं लूँगा। दूसरा प्रिंसिपल जो अक्सर लोग 90% ऑफ द पॉपुलेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ आवर एक्सपेंसेस। हमारे जितने भी खर्च हैं हमें उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। हमने कितने पैसे गैजेट्स में इन्वेस्ट किए, कितने पैसे हमने लाइफस्टाइल को पे इन्वेस्ट किए। इनफैक्ट मैं भी आज से पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करता था, बट अब मैंने करना स्टार्ट किया पिछले कुछ समय से, और अब मैं देख पाता हूँ कि इससे मुझे पता चलता है कि इस साल मैंने कितने पैसे किस जगह खर्च किए। नॉर्मली हम इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पैसे आ रहे हैं हम खर्च करते जा रहे हैं। बट इस हैबिट को बिल्ड करने से बेनिफिट ये मिलता है कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर देख पाओगे कि आपका ये फंड जो इतना अमाउंट ऑफ फंड हो गया है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके एक्सपेंसिव गैजेट्स पे इतना फंड गया, और उसके आप अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर पाओगे। तीसरी हैबिट जो अक्सर लोगों में देखी गई है कि वो अपने इनकम सोर्सेज के ऊपर काम नहीं करते। मीन्स अगर आपकी एक जॉब है, इंडिया में बेसिकली अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 2 तरह के ही जॉब्स या प्रोफेशंस हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के, एक प्राइवेट सेक्टर के। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बट प्राइवेट में प्राइवेट जॉब हो सकती है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जिनकी जॉब है उनके पास थोड़ा सा स्कोप कम है अपनी इनकम सोर्सेज को क्रिएट करने का। तो उनके लिए मैंने रिकमेंड किया, लेट्स से अगर आपकी सैलरी महीने की 60,000 रुपये है या 70,000 रुपये है, तो उसमें आप 30% ऑफ फंड जो आपका जो इनकम का सोर्स है मंथली, उसे आप कहीं इन्वेस्ट कर दो किसी अच्छी जगह पे, कहीं आपने स्टॉक्स में लगा दिया, कहीं म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, सो दैट आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी एक टाइम आने के बाद वो क्रिएट हो जाएगी। बट प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मैंने एग्जांपल दिखा था, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, कुछ एलिगेशंस आए थे उनके ऊपर।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी की ब्रोकरेज का काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके 1% वो उससे लेते थे जिसकी प्रॉपर्टी वो बिकवा रहे हैं, 1% वो उससे लेते थे जिसकी जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। धीरे करते 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 वो इतने इस प्रोफेशंस में आगे बढ़ गए कि आज उन्हें बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। तकरीबन 50 करोड़ का एम्पायर उन्होंने खड़ा कर चुके हैं वो। तो हमें जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में हमें हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, नए नए स्किल्स को सीखना चाहिए कि किस स्किल्स को सीखने से हमें कितनी इनकम सोर्सेज क्रिएट होंगे। नए नए इनकम सोर्सेज के ऊपर आप काम करो, नए नए स्किल्स के ऊपर आप काम करो, नई नई अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनको देखो, एक्सप्लोर करो। बट अक्सर हम एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, और उसके बाद अल्टीमेटली ये होता है कि उससे हमारे जो इनकम सोर्स है ना तो हमारा इनकम का फ्लो बढ़ता है और जो हमारे एक्सपेंसेस वो तो ऑब्वियसली टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। तो आपको ये करना है कि अपने इनकम सोर्सेज के ऊपर काम करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो फिर भी आप इनकम सोर्सेज क्रिएट करो, सेकेंडरी इनकम सोर्सेज। प्राइवेट में तो खैर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, हमें सीखने से नहीं डरना चाहिए। और मैंने अक्सर लोगों में आदत देखी है कि जल्दी से कहीं जॉब लगती है तो वो ईजिली क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की आदत है ना, वो हमारे हाथ को खुला कर देती है। पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं क्रेडिट कार्ड प्रेफर नहीं करता। मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा। इट मीन्स जितने मेरे अकाउंट में पैसे हैं मैं वही खर्च करूँगा। बट क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या करती हैं आज के डेट में कि जिसकी एक जॉब लगी शायद 20,000 की जॉब भी मंथली, उसको भी क्रेडिट कार्ड दे देगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड लो और अपनी लिमिट को यूज़ करो। इट मीन्स अगर उन्होंने आपको 50,000 की लिमिट दी है तो वो आपको 50,000 कहेंगे कि आप इसको यूज़ करो। और अल्टीमेटली होता ये है कि आप एक लोन के चक्रव्यूह में फंस जाते हो और फिर उसके बाद वही कंपनी आपको ऑफर करेंगे कि आप इस पैसे को EMI में हमें दे दो विथ शॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने की? मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ बट अपना नहीं। कहीं मुझे क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस परचेज करनी पड़ती है, कोई सॉफ्टवेयर मुझे परचेज करना है या कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी थी जहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट होते हैं। तो उस सिनेरियो में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, बट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। आज मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो ये 3 प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट वन इज़ टू reduce your expenses, second one is that to keep track of your expenses, and third one is to increase your income sources। इन चीज़ों पे अगर आप रेगुलर काम करते हो तो विद इन 5 to 10 years आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्रीडम के साथ जी सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ।